आत्मा का प्रकटीकरण। एक भक्त कुछ समय पूर्व रमण आश्रम आया था और वह भगवान के विभिन्न वार्तालापों को सुन रहा था। एक दिन दोपहर बाद वह भगवान के पास पहुंचा और बड़े आदर से पूछा, स्वामी, यह कहा जाता है कि ईश्वर जो आत्मा का परिवर्तित रूप है तथा वह विचारशील मन में प्रकट होता है और जीव या व्यक्तिगत आत्मा हो जाता है जो पुनः विचारशील मन का परिवर्तित रूप है, इसका क्या अर्थ है? इस पर श्री रमण महर्षि के विचार सूरीनागामा ने कुछ इस प्रकार बताए। आत्मा के परिवर्तित चेतना को ईश्वर कहा जाता है तथा विचारशील भाग के परिवर्तित ईश्वर को जीव कहा जाता है। यह सब कुछ है। भक्त ने पूछा, यह ठीक है स्वामी, किंतु तब चिदाभास क्या है? इस पर श्री रमण महर्षि ने उन भक्त को यह उत्तर बतलाया कि चिदाभास आत्मा की अनुभूति है जो प्रकाशित मन में प्रकट होता है, शुद्ध सत्य एक के रूप में प्रकट होता है, संपर्क द्वारा 3 रज सत तम हो जाता है, 5 तत्व अस्तित्व में आ जाते हैं और उन 5 से समस्त सृष्टि बन जाती है। यही भ्रम उत्पन्न करता है कि शरीर आत्मा है। आकाश के संदर्भ में इसकी व्याख्या की गई है कि सत्ता अस्तित्व आत्मा में परिवर्तित होकर 3 रूपों में बढ़ जाता है। शुद्ध चेतना का अपरिमित संसार, मानसिक चेतना का अपरिमित संसार और पदार्थ का परिमित संसार, चिदाकाश, चित्ताकाश तथा भूताकाश। भक्त ने पूछा, क्या सभी व्यक्तियों का आत्मविचार पथ पर चलना संभव है? तो इस पर श्री रमण महर्षि बताते हैं कि यह सच है कि यह परिपक्व व्यक्तियों के लिए संभव है, परिपक्व के लिए नहीं। बाद के वर्ग में आने वालों के लिए प्रार्थना जप, मंत्र जप, मूर्ति पूजा, प्राणायाम तथा इस तरह के यौगिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास वर्णित किए गए। उनके अभ्यास से व्यक्ति परिपक्व हो जाता और आत्मान्वेषण के पथ पर चलकर आत्मा का अनुभव करता। लोग विभिन्न प्रकार के जेवरातों में अंतर देखते हैं, किंतु क्या सुनार उनमें कोई भेद देखता है? वह केवल सोने की शुद्धता देखता है। उसी प्रकार बोध प्राप्त ज्ञानी को सब कुछ अपनी आत्मा का रूप दिखाई पड़ता है। आदि शंकराचार्य की विधि भी यही थी। बिना उन्हें समझे कुछ व्यक्ति उन्हें मिथ्यावादी कहते हैं। यह सब निरर्थक वार्तालाप है। जैसे आप पत्थर को देखते हैं जिसकी आकृति कुत्ते जैसी है, किंतु आप अनुभव करते हैं कि यह केवल पत्थर है, वहाँ आपके लिए कोई कुत्ता नहीं। यही आप अस्तित्व रहित हैं तो संसार में किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं। जैसा कि कहा गया कि वहाँ कोई कुत्ता नहीं है बल्कि एक पत्थर है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप द्वारा पत्थर देखते ही कुत्ता भाग गया। यदि आप संसार देखते हैं तो आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, और यदि आप आत्मा देखते तो संसार दिखाई नहीं पड़ता। हरि ओम तत्सत।